हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आरएस का प्रीलिम्स का डेट भी फाइनल हो गया है, तो मोस्ट वेटेड जो सब्जेक्ट है आरएस के लिए वो राजस्थान का हिस्ट्री और आर्टिकल्चर है। आपको सबको पता ही है, तो इसको भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हमने मेंस के कुछ टॉपिक्स थे जो पॉलिटिक्स के, पबएड के और ज्योग्राफी के, वो हमने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको हम करीब 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का प्राचीन इतिहास से। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करके बनाए गए नोट्स हैं। की फिगर्स इन आर्कियोलॉजी, जिस पुरातत्व के जनक कौन कहते हैं? इंडिया के लिए अलेक्जेंडर कनिंगम है, जिनको पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जबकि राजस्थान के केस में अगर माना जाए तो वहाँ पे आर्चीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट है, वो आपको याद रखने हैं। इंडिया के केस में अलेक्जेंडर कनिंगम, जिनको भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि राजस्थान में आर्चीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल, एसी कार्लाइल, उनको राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। ऐतिहासिक कालों का क्रम कैसे देखेंगे आप? स्टार्टिंग में सबसे पहले पाषाण काल आया था, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, जिसको चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। फिर आया कांस्य युग, जिसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। फिर आया आयरन एज, जिसको लौह युग बोलते हैं। फिर महाजनपद पीरियड, फिर मौर्य काल, फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन, जिसको मौर्योत्तर बोलते हैं। फिर गुप्ता पीरियड एंड गुप्तोत्तर काल, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था। तो ये राजस्थान के एंशिएंट हिस्ट्री का एक कालक्रम है। कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से? तो पाषाण काल से स्टार्ट होकर गुप्तोत्तर काल तक एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम था। सबसे पहले स्टोन एज की जो साइट्स हैं राजस्थान में, वो प्रीलिम्स में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट है। तो पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में तोड़ा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक जो है पुरापाषाण, उसकी कुछ साइट्स हैं, जैसे डीडवाना हो गया, जायल हो गया, बूढ़ा पुष्कर हो गया और भानगढ़। तो ये पैलियोलिथिक काल की साइट्स हैं। आपको याद रखने, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं आरएस प्रीलिम्स में कि पुरापाषाण काल की साइट्स में से कौन सी साइट इसमें है। तो आपको यहाँ से तो एटलीस्ट गलत क्वेश्चन करने नहीं है। पुरापाषाण एज में डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर, भानगढ़। फिर आता है मध्यपाषाण काल, मीजोलिथिक एज, वहाँ पे बागोर, तिलवाड़ा, पचबदरा, सोजत, धनेरी। ये कुछ 5 साइट है जो मीजोलिथिक एज में है। फिर उसके बाद नियोलिथिक एज की साइट्स है, वो हम नीचे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोन एज राजस्थान पाषाण काल से। सबसे पहले खोज किसने की थी? 1877 में सीए हैकेट ने खोजा एक हैंड एक्स, जिसको हस्त कुठार भी बोलते हैं। वो कहाँ से खोजा, वो इम्पॉर्टेंट है। जयपुर और इंद्रगढ़ से। जयपुर और इंद्रगढ़ से 1870 में सीए हैकेट ने एक हस्त कुठार की खोज की। उसके बाद सेटनकर ने झालावाड़ में स्टोन टूल्स फाउंड किए। फिर बी आलचिन ने सिमिलर टाइप के स्टोन आर्टिफैक्ट जालोर से भी अचीव किए। तो ये कुछ प्रारंभिक खोजें हैं जो 1870 के आसपास हुई थी। उसके बाद मेजर साइट्स, बागोर एक साइट्स है, ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ कोठारी रिवर। जहाँ राजस्थान में कोठारी रिवर है, उसके किनारे पर बागोर एक एंशिएंट साइट सिचुएटेड है, जिसकी डिस्कवर की थी एल.एस. लेस्नी ने। और इसको खोदने वाले जो थे वो थे वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिनको वी.एन. मिश्र भी बोलते हैं, जो पुणे यूनिवर्सिटी के थे। ये एग्जीक्यूटेड ए स्पेसिफिक स्पॉट हेयर नॉन एज महासतियाँ। बागौर में एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूशन काम स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं महासतियाँ, जो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने स्टार्ट किया था। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि बागौर जो सभ्यता है उसको हम क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है राजस्थान का प्राचीन सभ्यताओं का पालना। तो बागौर सभ्यता इज नॉन एज द क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान, जिनको राजस्थान का प्राचीन सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और इस किस्में क्या क्या साक्ष्य मिले उनको? माइक्रोलिथिक टूल्स, लघु पाषाण उपकरण मिले। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का यहाँ पे एविडेंस देखने को मिला। एग्रीकल्चर का एविडेंस देखने को मिला। उसके साथ साथ यहाँ पे एक तांबे की छेद वाली सुई मिली, कॉपर नीडल विद ए होल। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
फिर उसके साथ साथ आयरन टूल्स मिले यहाँ पे, ग्रेव्स मिली कंटेनिंग फूड आइटम्स एंड यूटेंसिल्स अलॉन्ग साइड द कॉर्पस। नेकलेस मिला मेड ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स फाउंड अराउंड ए स्केल्टन नेक्स। तो ये कुछ सभ्यता है, बागौर सभ्यता से जो जो साक्ष्य मिले थे उनके बारे में है। इसके बाद दूसरी सभ्यता थी तिलवाड़ा बालोतरा में। इसकी लोकेशन है लूणी रिवर के किनारे पर। इनको भी एग्जीक्यूशन का जो काम किया था वो किया था वीएन मिस्र ने। यहाँ पे जो मिलने वाले साक्ष्य हैं उनमें मिलता है आपको माइक्रोलिथिक टूल्स, लघु पाषाण उपकरण हो गए आपके, एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस, फायर पिट्स जिनको अग्निकुंड बोलते हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर की बुक है एंशियंट हिस्ट्री के लिए वो है बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इनके ऑथर थे वीएन मिस्र। तो बागोर और तिलवाड़ा हमने देखा। इसके अलावा कुछ साइट्स जो थी पचबदरा वो है बालोतरा में, बूढ़ा पुष्कर जो है अजमेर, जायल है नागौर, डीडवाना में सोजत पाली और धनेरी पाली। तो ये कुछ पाषाण काल की साइट्स हैं। इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं चालकोलिथ एज। इसमें बनास व आहड़ सभ्यता थी। बनास सभ्यता जो बनास रिवर के आसपास का जो सभ्यता थी उसको बनास सभ्यता बोलते हैं। और आहड़ सभ्यता जो आहड़ वाज द प्राइमरी सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन हैंस द अल्टरनेट नेम। बनास सभ्यता का एक अल्टरनेट नेम था आहड़ सभ्यता। ये बेडच नदी के किनारे सिचुएटेड है। एंशियंट नेम थे इसके आघाटपुर या आठपुर, जिसका लोकल नेम धूलकोट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं धूलकोट सभ्यता के बारे में। इसकी खुदाई करने वाले में थे अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल जिसको आरसी अग्रवाल बोलते हैं हम, हंसमुख धीरज सांखलिया, एसडी सांखलिया। आहड़ सभ्यता के जो साक्ष्य थे उनमें मिलता तांबे की भट्टियाँ, कॉपर फर्नेसेस। ड्यू टू दिस साइट इज़ कॉल्ड ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे कॉपर के एविडेंस मिले, कॉपर फर्नेसेस मिली हैं। काले व लाल मृदभांड मिले, ब्लैक एंड रेड पोट्री। दीज पोर्ट्स वर लोकली नॉन एज द गोरे और कोठे। तो ये भी आपको याद रखना है, जो काले और लाल मृदभांड मिले हैं आहड़ सभ्यता के खुदाई से उनको हम गोरे और कोठे भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसके अलावा यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे वेट्स जो बाट उनको बोलते हैं उनका एविडेंस मिलता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि आहड़ वाज ए प्रोमिनेंट कमर्शियल ट्रेड सेंटर। आहड़ एक कमर्शियल ट्रेड सेंटर हुआ करता था। उसके अलावा यहाँ पे लेपिस लाजुली जिसको लार्जवर्थ मनका बोलते हैं उसका एविडेंस मिलता है। इसकी वजह से हम लोग बता पाते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ में ट्रेड हुआ करता था। बिना हत्थे का जलपात्र मिलना वो दिखाता है ईरान के साथ जो हमारा ट्रेड था उसके बारे में। उसके अलावा अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक ऐसा कॉइन जो अपोलो की इमेज को डिपिक्ट किया गया है, वो दिखाता है कनेक्शंस एंड ट्रेड विद ग्रीस। और 6 चूल्हे मिलते हैं एक सिंगल प्लेस पर, तो जॉइंट फैमिली के एविडेंस मिलते हैं। 2 मुँह वाला चूल्हा, 2 माउथ अर्थ वहाँ पे मिलता है। सिलबट्टा मिलता है जो फूड प्रिपरेशन के काम आता था। इसके अलावा क्रॉप्स में आपको गेहूँ मिलेगा, राइस के एविडेंस है, ज्वार के एविडेंसेज हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंट्स विद कॉर्पस, जो सबको दफनाया जाता था उसके साथ उनके आभूषण भी देखने को मिले हैं। बैल की मृण मूर्ति, टेराकोटा बेल्स को बोलते हैं, उसको बनास बुल भी कहा जाता है, वो भी वहाँ पे एविडेंस मिले हैं। पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशंस जो आर्किटेक्चर में काम आते थे, कच्ची ईंटें, अनबैक्ड ब्रिक्स। फिर उसके अलावा क्वार्ट्स जिनको ब्रिक्स के साथ मिक्स करके एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। ये सब एविडेंस है आहड़ सभ्यता के। तो आपसे प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सभ्यता में कौन सा साक्ष्य पाया गया है। तो आपको याद रखना है 2 मुँह वाला चूल्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फसल्स में आपको पूछा जा सकता है, यहाँ पे गेहूँ, राइस और ज्वार के बारे में एविडेंस है। तो दूसरी सभ्यता हम देखते हैं गिलुंड सभ्यता। इसके उत्खनन करता थे बीबी लाल, वीएस सिंधे, ग्रेगोरी पौशल। एग्जीक्यूशन साइट्स थी इनकी कंडक्टेड एट ए प्लेस नेम मोडिया मगरी। जो मोडिया मगरी साइट है वहाँ पे इसका उत्खनन किया गया। गिलुंड सभ्यता के जो साक्ष्य मिले वो हैं पक्की ईंटें,
बेक्ड ईंटें, याद रखिए आहड़ सभ्यता से हमें मिली थी कच्ची ईंटें, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आहड़ से मिली है कच्ची, जबकि गिलुंड से मिली है पक्की ईंटें। 5 प्रकार के मृदभांड मिले यहाँ पे। पत्थर की गोलियाँ मिली हैं साइट पर, मिट्टी के खिलौने जिनको टेराकोटा फिगर्स बोलते हैं, हाथी दांत की चूड़ियाँ, आइवरी बैंगल्स जिनको ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसके बाद बालाथर एक सभ्यता है जो उदयपुर में, जिसके उत्खनन करता है वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र ने इसका उत्खनन किया। दिस साइट वॉज ऑल्सो कनेक्टेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बालाथल जो सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में भी कनेक्टेड है। इसके एविडेंस में आप देखेंगे तो लोहे की भट्टियाँ आपको मिलेंगी, 11 कमरों का एक भवन मिलेगा, एक फोर्ट मिलेगा और हाथ से बुना हुआ एक कपड़ा, हैंड वोवन क्लोथ्स मिला है। तो ये बालाथल सभ्यता उदयपुर के बारे में है। फोर्थ जो है ओजियाना एक साइड भीलवाड़ा में, इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये है खारी नदी के किनारे स्थित है। और बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन किया। प्रमुख साक्ष्य यहाँ पे मिलेंगे आपको, गाय व बैल की मृण मूर्तियाँ, और उसके अलावा आपको कुछ साइट्स जो हैं कॉपर एज में, वो है भगवानपुरा जो उदयपुर में लोकेटेड है, और रोजदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजदी ये गुजरात में लोकेटेड है, जो कॉपर एज को दिखाती है, सॉरी ताम्रपाषाण को, चालकोलिथिक एज को। इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज में क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो अर्ली सेंटर्स ऑफ दिस पीरियड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सिंधु रिवर। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, लेटर साइट्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर। तो ये जो ब्रॉन्ज एज है उसमें एक आती है पहली सभ्यता कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में सिचुएटेड है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है ब्लैक बेंगल्स, जिसको काली चूड़ियाँ भी बोलते हैं। कालखंड अगर आप देखें तो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक इस सभ्यता का नदी यहाँ पे मिलती है आपको, घग्गर नदी। इसकी खोज जो की थी वो ऑरल स्टाइन ने की थी। ऑरल स्टाइल ने पहली बार घग्गर नदी का सर्वे किया। उनकी बुक का नाम था सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग लॉस्ट सरस्वती रिवर। एल.पी. टेसिटोरी ने क्या बोला, दिस इटालियन स्कॉलर वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कालीबंगा। पहले इटालियन स्कॉलर थे जिन्होंने पहली बार कालीबंगा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष, जो 1953 में की। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट नोट देखिए आप, सोंथी सभ्यता। ये सोंथी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अमलानंद घोष, कालीबंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोंथी सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन द बीकानेर रीजन, सावणिया और पूगल। ये 3 रीजन ऐसे थे जहाँ पे सोंथी सिविलाइजेशन थी। और ये जो कालीबंगा ऑर्गेनाइजेशन है, कालीबंगा जो सभ्यता है, वो ऐसा माना जाता है सोंथी सिविलाइजेशन से उसका ओरिजिनेशन है। इसके उत्खननकर्ता बी.बी. लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन थे। उत्खनन के स्तर आप देखेंगे तो 5 स्तर हैं टोटल। पहला और दूसरा जो लेवल है, फर्स्ट और सेकंड लेवल होगा, वो है प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, और लास्ट के 3, 4, 5 है वो है डेवलप्ड सिविलाइजेशन। तो आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमेशा उल्टा पूछता है आरपीएससी। प्रमुख तथ्य और नगर नियोजन आप देखेंगे, सिमिलरिटी, कोट दीजदी इन पाकिस्तानी सिमिलर टू कालीबंगा। कालीबंगा के समान पाकिस्तान में कोट दीजदी शहर है, वो सेम शहर है अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग। तीसरी राजधानी, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, कालीबंगा वाज द 3rd कैपिटल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। नगर विभाजन कैसे था, द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। पश्चिम भाग में क्या था, फोर्ट, दुर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी। पूर्वी भाग में ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे आपको मिलता है लोअर टाउन, जिसमें जनरल बिल्डिंग्स थी, और बोथ पार्ट्स वर सराउंडेड बाय द सेपरेट बाउंड्री वॉल्स और रैम्प पार्ट्स, अलग अलग प्रकोष्ठ घिरे हुए। कालीबंगा के प्रमुख साक्ष्य आप देखेंगे तो डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, आभूषण श्रृंगार, जिसमें तांबे की चूड़ियाँ हो गई, हाथी दांत का कंगा हो गया, कांस्य दर्पण हो गया। मृदभांड में रेड पोट्री डेकोरेटेड विद द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। इसके बाद आता है अंडाकार कुएं, ओवल शेप्ड वेल्स आर फाउंड। पशु साक्ष्य में आपको ऊँट की हड्डियाँ मिलती है।
कृषि में आपको मिलेगा जुता हुआ खेत, तो ये आपको याद रखना है, ये एविडेंस कालीबंगा से मिला, जुता हुआ खेत। मिश्रित खेती, 2 क्रॉप्स टुगेदर, एक साथ उगाने की जो मिक्सचर क्रॉप्स का पैटर्न था वो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। प्रमुख फसल थी यहाँ पे गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, सरसों। अपवाद यहाँ पे ज्वार वॉज नॉट फाउंड, यहाँ पे ज्वार नहीं मिलती थी, ओके, बिकॉज ऑफ मार्क्ड विद अ क्रॉस इन द नोट्स। यहाँ पे ज्वार नहीं मिलती थी, ये गलत टाइप हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे जो फसल्स के एविडेंस है उसमें आपको वीट, बाजरा, जौ, चना, सरसों, और इसमें ज्वार नहीं मिलती थी। नगर नियोजन कैसा था, यहाँ पे टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर, जैसे गरीब बस्तियाँ जो थी वो अनबेक्ड ब्रिक्स की थी, इंडिकेट दैट कालीबंगा वाज ए पुअर डेस्टिट्यूट सेटलमेंट। द्वार पर का प्रेजेंस हुआ करते थे, द्वारपाल। जल निकासी के लिए यहाँ पे एक क्लियर ड्रेनेज सिस्टम था, द लैक ऑफ क्लियर ड्रेनेज सिस्टम, बट वुडन ड्रेनेज सिस्टम वर डिस्कवर्ड। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो नहीं था, लेकिन एक वुडन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बनाया गया। भूकंप के साक्ष्य मिले यहाँ पे, बिकॉज जो हाउस की दीवारें वहाँ पे क्रैक्स देखने मिलते हैं। अब आता है रिलीजन, मेडिसिन, अदर के लिए जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड में 7 अग्निकुंड यहाँ पे मिले हैं। और जो बरियल्स है, समाधान है, मीनिंग 2 पीपल वर बरीड टुगेदर, पेयर बरियल्स मिले हैं यहाँ पे। शल्य चिकित्सा, स्कल विथ 6 होल्स, 6 छेद वाली खोपड़ी, प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द सर्जरी ब्रेन ट्रीटमेंट, ये भी आपको हड़प्पा सभ्यता में मिला है, जो हमारी कालीबंगा जो सभ्यता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए आप देखेंगे तो बेलनाकार मुहर हो गया यहाँ पे। एग्जीक्यूशन ऑफ कालीबंगा वाज डायरेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बेस पर म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड एट द साइट इन 1985। इसके बाद आता है आयरन एज। आयरन एज में क्या है कि इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेदास, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वैदिक सिविलाइजेशन। आयरन एज जो है उसको वैदिक सिविलाइजेशन भी हम बोलते हैं। अनूपगढ़ जो है वो आयरन एज साइट लोकेटेड इन श्रीगंगानगर। तरखान वाला डेरा एंड आयरन एज साइट इज लोकेटेड श्रीगंगानगर। चक 64 ये श्रीगंगानगर में सिचुएटेड है। तो आयरन एज की 3 साइट्स को याद रखनी है, वैद, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। तो इसके बाद हमारे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भी महाजनपद और मौर्य काल वाला, और उसके बाद मौर्योत्तर। तो 3 पोर्शन जो बचेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।